नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजिस्ट बालाजी श्रीनिवासन के कुछ ऐसे जबरदस्त आइडियाज की जो भविष्य को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकते हैं। शायद हम एक निराशाजनक दौर में जी रहे हैं और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही एक बेहतर कल की उम्मीद है। ये सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना? तो चलिए समझते हैं कि आखिर एक जाने माने टेक्नोलॉजिस्ट बालाजी श्रीनिवासन ऐसा क्यों मानते हैं। उनके भविष्य के विजन तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो आज की दुनिया को देखते कैसे हैं, उनकी नज़र में आज क्या गड़बड़ है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। देखिए, जिन सेक्टर्स में सरकार का ज्यादा दखल है, सोचिए हेल्थ केयर, एजुकेशन, वहाँ कीमतें बस बढ़ती ही जा रही हैं, आसमान छू रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ टेक्नोलॉजी का राज है, जैसे कंप्यूटर्स, टेलीकॉम, वहाँ चीज़ें लगातार सस्ती हो रही हैं। बालाजी का तर्क ये है कि पुराने नियमों की असली कीमत वो नहीं है जो दिखती है, बल्कि वो है जो कभी दिख ही नहीं पाई। जरा सोचिए, ऐसे कितने ही आविष्कार होंगे, कितनी ही नई चीजें होंगी जो सिर्फ इसलिए नहीं बन पाईं क्योंकि पुराने कानून आड़े आ गए। ये एक अनदेखा खरबों डॉलर का नुकसान है। तो सवाल ये उठता है कि अगर नियम कानून तरक्की को रोक रहे हैं, तो फिर वो कौन सी ताकत है जो असल में हमें आगे ले जा रही है? देखिए, एक पुरानी सोच है कि किसी भी चीज की कीमत उसमें लगी मेहनत से तय होती है, पर बालाजी इस आइडिया को चैलेंज करते हैं। उनका कहना है कि असली वैल्यू टेक्नोलॉजी से आती है, मेहनत से नहीं। मतलब एक लाइट बल्ब का आविष्कार कर देना 100 मोमबत्तियां बनाने वालों की मेहनत से कहीं ज्यादा बड़ी वैल्यू क्रिएट करता है। तो असल में बात यह है कि इतिहास को सिर्फ राजनीति या कल्चर नहीं चलाता, इतिहास को आगे बढ़ाती है टेक्नोलॉजी, वो नए आविष्कार और मशीनें जो समाज के जीने का तरीका ही बदल देती हैं। और ये तरक्की होती कैसे है? इसका एक बड़ा सीधा सा मॉडल है। सबसे पहले होती हैं फिजिकल चीज़ें, जैसे कागज़ की चिट्ठी, फिर हम उसका डिजिटल वर्जन बनाते हैं, मान लीजिए एक स्कैन की हुई PDF। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम स्टेप, ऐसी चीज़ बनाना जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल दुनिया में ही मुमकिन है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की ताकत तो समझ आ गई, पर अब देखते हैं कि ये हमारी आज की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक को कैसे सुलझा सकती है। और वो मुश्किल है सच की। आखिर सच क्या है? आज की मीडिया की हकीकत बस इतनी सी है। मकसद सच खोजना नहीं, बल्कि लोगों का ध्यान खींचना है। और ध्यान खींचने का सबसे आसान तरीका है गुस्सा दिलाना। जो चीज गुस्सा दिलाएगी वही चलेगी। और यहीं पर दो तरह के सच सामने आते हैं। एक है पॉलिटिकल सच, मतलब वो बात जिसे बस ज्यादातर लोग सच मान लें तो वो सच बन जाती है। और दूसरा है टेक्निकल सच, एक ऐसा फैक्ट जिसे साबित किया जा सकता है और वो किसी के मानने या ना मानने से नहीं बदलता, जैसे कि किसी वायरस का साइज। तो बालाजी इसका हल एक ऐसी टेक्नोलॉजी में देखते हैं जो सच को पॉलिटिकल से टेक्निकल बना दे, और वो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पर जो भी जानकारी एक बार दर्ज हो गई, वो गणित के नियमों से बंध जाती है। उसे कोई बदल नहीं सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता। ये एक ऐसा परमानेंट रिकॉर्ड बनाने जैसा है जिस पर कोई भी भरोसा कर सकता है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। क्रिप्टो ऑरेकल्स नाम के सिस्टम्स के जरिए हम असल दुनिया की किसी भी जानकारी को, चाहे वो मौसम का हाल हो या किसी जमीन का रिकॉर्ड, उसे ब्लॉकचेन पर डाल सकते हैं। एक बार वहां चली गई तो वो जानकारी एक ऐसा पक्का सबूत बन जाती है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। तो ठीक है, हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है और सच को परखने का एक नया तरीका भी। तो इन सब के साथ आखिर हम पहुंचना कहां चाहते हैं? हमारा मिशन क्या है? और यहां मिशन काफी बड़ा है। इसे कहते हैं ट्रांस ह्यूमनिज्म। ये एक फिलॉसफी है, एक सोच है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद को बेहतर बना सकते हैं, अपने शरीर और दिमाग की सीमाओं को पार कर सकते हैं। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, ये असल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। सोचिए, ब्रेन मशीन इंटरफेस, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बीमारियों का इलाज, यहां तक कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा या उल्टा करना, ये सब उसी बड़ी सोच का हिस्सा है। तो बालाजी का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? बहुत सिंपल, बहस मत करो, बनाओ। बैठकर बातें करने के बजाय वो चीजें बनाओ, वो सिस्टम्स तैयार करो जो सच में भविष्य को आकार देंगे। और ये पूरा विजन इन 3 चीजों में सिमट जाता है। ऐसा पैसा जिसे कोई कंट्रोल न कर सके, तरक्की के लिए एक अनंत खुला मैदान, और हमेशा जीने की संभावना। तो ये है बालाजी श्रीनिवासन की नज़र से भविष्य का एक नक्शा। अब ये हम पर है कि हम इस नक्शे के साथ क्या करते हैं। सवाल ये है
कि हम मिलकर कौन सा भविष्य बनाना चाहेंगे।